नेता लोग जहां आते हैं वहां 99% झूठ की खेती होती है। और आजकल ये हमारी बात भले किसी को बुरी लग जाए, लेकिन वो लोग खुदे आपस में लड़ रहा है। ये झूठ पार्टी है, वह झूठ पार्टी है। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस झूठ की पार्टी है, और कांग्रेस वाला बोलता है कि ये सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है कि नहीं। दोनों एक दूसरे को कहते हैं। हम नहीं बोलते, हम तो मौलवी आदमी हैं। हमको तो सिर्फ जो है अल्लाह अल्लाह करना है, हमको कुरान शरीफ बताना है और हदीस में क्या आया वो बताना है। लेकिन जो हम लोग अखबार में देखते हैं, सुनते हैं, वही बात आपको हम बोल रहे हैं कि अगर हम ये बोलें कि वहाँ सिर्फ झूठ की खेती होती, चाहे कांग्रेस पार्टी का आदमी आए, चाहे भाजपा का आए, चाहे सपा का आए, चाहे आरजेडी का आए, चाहे जेडी का आए, किसी का भी आए, झूठ की खेती वहाँ होती है। क्योंकि राजनीति का मतलब ये झूठ। चाहे हमारा मौलवी भाई राजनीति करे, चाहे पीर साहब राजनीति करे, कोई भी करे, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। और हम लोग तो हमारे अपने साथी लोगों को देखते हैं, वो फोन से बोलता है कि हम कल आ रहे हैं। हाँ प्रधान चीफ मिनिस्टर के साथ, हाँ सीएम साहब कल मैं आ रहा हूँ आपके पास में, दोनों आदमी की चाय पिएंगे। जबकि फोन ही नहीं लगा, फोन स्विच ऑफ है उसका, फोन स्विच ऑफ है, उसमें चार्ज ही नहीं है। मगर सिर्फ सामने वाले आदमी को दिखलाने के लिए कि मेरी पहुंच सीएम से है, इसीलिए कान में लगाया। और हम अभी बोल रहे हैं कि हम जो है नरेंद्र मोदी साहब से बात कर रहे हैं, तो आप क्या जानेंगे, आपको क्या खबर है। हम फोन भी निकालेंगे, बोलेंगे हाँ मोदी साहब मैं कल दिल्ली आ रहा हूँ आपके साथ मिल करके, और चाणक्य होटल में चाय पीऊँगा। अब आप लोग बोलेंगे हाँ सही मौलाना साहब सही बोल रहा हो। अब आप थोड़ी जांचने के लिए आएंगे, जरा मोबाइल दिखलाइए हमको कहाँ है, क्या कौन सा नंबर है। बस झूठ की खेती होती है। और जहाँ झूठ हो वहाँ अल्लाह के फरिश्ते दूर हो जाते हैं। झूठ बोलने से मुंह में बदबू पैदा होती है। झूठ बोलने से समाज से बरकतें खत्म हो जाती हैं। झूठ बोलने से आदमी करोड़ों कमाए मगर आदमी चैन और राहत से महरूम हो जाता है। क्योंकि झूठ जहाँ बोला गया वहाँ शैतान आता है, फरिश्ते दूर हो गए। फरिश्ते ही रहमत लाते हैं, फरिश्तों की आमद से मदद नाजिल होती है, फरिश्तों की दुआओं से आसमान से बारिश होती है, फरिश्तों के नुज़ूल की वजह से गुर्बत में खुशहाली की खुशबू आती है। लेकिन जब फरिश्ते रूठ जाएं, नाराज हो जाएं, आना छोड़ दें, तो अब वहां पे नहुसत तारी होती है। जिस घर में सुबह सवेरे लोग फजर की नमाज पढ़ के कुरान पढ़ते हैं, आसमान से लेकर जमीन तक फरिश्तों की एक टीम नाजिल होने लगती है। सुभान अल्लाह। और उस घर में रहमतों की बारिश की दुआएं करते हैं। फरिश्ते जहां बैठ जाएं वहां बरकत ही बरकत होती है। जिस घर में कुत्ता पाला जाए वहां फरिश्ते नहीं आते। आजकल कुत्ता पाला जा रहा है। कल अभी वीडियो में दिखला रहा था कि राहुल गांधी अपनी माँ सोनिया गांधी के लिए वो कुत्ता कहीं से लाया था, और कुत्ता अपनी माँ को गिफ्ट दे रहा है। पहले लोग अपनी माँ को न जाने बड़ी कीमती चीज़ें गिफ्ट दिया करते थे, और आजकल कुत्ता गिफ्ट दिया जा रहा है। तो हमको ये महज नहीं कि कौन पार्टी क्या है नहीं है, कौन हारेगा कौन जीतेगा, हमको सबसे मतलब नहीं है। कांग्रेस आ जाए ठीक है, भाजपा आ जाए ठीक है, कांग्रेस भी वही है, भाजपा भी वही है, सपा भी वही है, आरजेडी वही है, जेडी वही है। और ये कोई नहीं बोलेगा कि इस्लाम खतरे में है। कांग्रेस पार्टी नहीं आए इस्लाम खतरे में है, वो महा झूठा है। ये 50 साल से हम सुन रहे हैं, नेता बोलता है इस्लाम खतरे में है, और ये खतरे वाली बात बोल के हमारा वोट लेकर जाके वो शराब पीता है, दिल्ली में मौज मस्ती करता है। और हमारा मौलवी साहब भी बोलता है कि इस्लाम खतरे में है, तुम नहीं संभलेगा तो मिट जाएगा। ये हम लोग 50 साल से सुनते हुए आ रहे हैं, खतरे में है। अल्लाह की कसम इस्लाम न कभी खतरे में था, न आज है, न क़यामत तक रहेगा। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये हमारी बकवास, हमारी बोली नहीं है, ये कुरान शरीफ की बोली है। कुरान अल्लाह का कलाम है। दुनिया के सारे लोगों को अल्लाह ने पैदा किया है। हर आदमी के पेट में 2 केजी पाखाना अल्लाह ने रख दिया है। कि जब भी तुम पियर से साबुन लगा के, राडो घड़ी पहन के, और हाई क्वालिटी के रेड एंड चीफ और का जूता पहन के, और साहब सियाराम डिग्जाम और रेमंड का कपड़ा पहन के, जब तुम ये समझो कि मैं बहुत हाई फाई आदमी हूँ, तो बस पेट का पाखाना याद कर लेना, तेरी सारी हाईनेस खत्म हो जाएगी। ये जो यहाँ जो 2 केजी है, ये बंदे की कमजोरी अल्लाह ने रख दी है कि जब भी तुझको लगे कि मैं गोरा, मैं नारा, मैं बड़ा, मैं हाई, तो बस सिर्फ उस पाखाना को याद कर लेना, तेरा सारा गुरूर चकनाचूर हो जाएगा।
ये पेशाब पाखाना मेरी कमजोरी, यह नाक का बहना मेरी कमजोरी, यह नींद मेरी कमजोरी। बड़ा से बड़ा गामा पहलवान हो, लेकिन जब नींद आती है तो मुर्दा हो जाता है, और हालत नींद में आदमी मुर्दा हो जाता है। तो ये नींद हमारी कमजोरी, पेशाब पाखाना हमारी कमजोरी, पसीने की बदबू हमारी कमजोरी, मुंह की बदबू ये हमारी कमजोरी, ये आंख का आंसू ये हमारी कमजोरी, ये सारी हमारी वीकनेस है। पेशाब पाखाना, पसीने की बदबू, नाक का बहना, मुंह की महक, ये सारी चीजें हमारी वीकनेस को दर्शाती हैं। अल्लाह ने हमें पैदा ही कमजोर बनाया है। हमारी पैदाइश इब्तदान मिट्टी का पुतला, हम लोग मिट्टी से इंसान पैदा हुआ। जिस मिट्टी को गोंधा गया, जिससे बदबू आने लगी, उसी बदबूदार गारे से ये इंसान पैदा हुआ। और फिर उस मिट्टी के पुतले को पानी बना के बाप की रीढ़ की हड्डी और माँ की सीने की हड्डी में रख दिया गया, और वह पानी का नापाक कतरा जो शर्मगाहों से गुजर कर माँ के शिकम में पहुंचता है, और फिर वहां नाक नक्शे की तामीर होती है, और फिर 9 महीने के बाद वो नक्शा माँ की शिकम से बाहर आता है। 9 महीने तक माँ के पेट में माँ का माहवारी खून रोक लिया जाता है, और उस खून को बच्चे के बदन में नाली के जरिया, वेन के जरिया उस खून का सप्लाई होती है। वह खून बच्चे की खुराक होती है। खून इस कदर वह नापाक चीज़ है कि औरतों पे हर महीने नमाज माफ़ है, किसी पर माफ़ नहीं। मर्द चाहे मर क्यों, मरने से पहले हर हाल में उसको नमाज पढ़ना है। लेकिन औरतों को चूंकि कमज़ोरी है कि उसके ज़रिए बच्चा पैदा होता है, बच्चा पाला जाता है, इसलिए वो एडिशनल खून है, इसलिए औरतों पर नमाज, उस पीरियड की नमाज माफ़ कर दी गई कि नमाज अब को नहीं पढ़ना है। उस पीरियड में नमाज माफ़, उसकी कज़ा भी नहीं करनी है, चूँकि ये कमज़ोरी हर महीने की है, इसलिए से कितना कज़ा पढ़ेगी वो, तो कज़ा भी नहीं। मर्द को तो खड़ा ना हो सकता हो तो बैठ नहीं सकता हो तो लेट न सकता हो तो इशारे से पढ़ना ही पढ़ना, किसी हालत में माफ़ नहीं है। जिस तरह बगैर खाना खाए इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, उसी तरह बगैर नमाज पढ़े हुए कोई मुसलमान रह ही नहीं सकता है। ये हमारे घुट्टी में बच्चों को पिला देना चाहिए, ताकि बच्चा आईएएस ऑफिसर बने तो नमाज के साथ बने, दारोगा बने नमाज के साथ बने, डीएम बने नमाज के साथ बने, चपरासी बने नमाज के साथ बने, प्रोफेसर बने, बैरिस्टर बने, लॉयर बने, मास्टर बने, टीचर बने। बगैर खाए हुए कोई टीचर नहीं बन सकता है। और टीचर चाहे वो डीएम बनने के लिए 18 घंटे क्यों नहीं पढ़े, फिर भी उसको 3 टाइम खाना है, ताकि वरना मर जाएगा। तो जब इतना बड़ा प्लान है कि मुझको आईएएस निकालना है, 18 घंटे पढ़ना है, लेकिन जिंदा रहने के लिए खाना है, तो ठीक उसी तरह चाहे कोई भी काम हो, मुसलमान चाहे हल चलाए या 8 घंटे ईंट ढोए, या उनका बच्चा स्कूल कॉलेज में 5 घंटे पढ़े, फिर अपने घर में आके 10 घंटा पढ़े, कोई भी काम हो, जिस तरह खाना बंद नहीं होता है, उसी तरह 10 मिनट की नमाज भी बंद नहीं होनी चाहिए। बेशक, क्योंकि खाए बगैर जिंदा रहना मुश्किल है, उसी तरह नमाज के बगैर मुसलमान रहना मुश्किल है। क्योंकि ये बात तो हमको मालूम है कि नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन ये बात मालूम नहीं है कि नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हम मुसलमान नहीं रहेंगे। ये बात हमारी घुट्टी में माँ बाप नहीं पिलाते, जबकि हुजूर ने साफ लफ्जों में कह दिया है, बैनल अब्द वल कुफ्र तर्कुस सलाह। ये मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ कुरान के बाद सबसे मजबूत किताब, उस किताब में आया है, एक मोमिन और काफिर के दरमियान जो चीज़ फ़र्क पैदा करती है वो ये नमाज है। नमाज का तर्क करने वाला वो हालत कुफ्र में है, और नमाज पढ़ने वाला मोमिन है। ये पहले इसकी पहचान समझते थे, पहले ही नमाज फ़र्ज समझने वाला नमाज ना पढ़े तो चूँकि 4 इमाम हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक फ़र्ज जब तक समझता है तब तक वह मुसलमान है, नहीं पढ़ता है गुनाह कबीरा कर दे, जैसे शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, सूद खाना हराम, उससे बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। नमाज 5 वक्त की नमाज छोड़ना हराम, बड़ा हराम है, क्योंकि नमाज पढ़ना सबसे बड़ा रुकन है, सबसे बड़ा पिलर है। नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फ़र्ज है, इसे नमाज छोड़ना भी सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि हमारे यहाँ इसकी तरबियत ही नहीं होती। जबकि हुजूर ने कहा है कि तेरे बच्चे जब 7 साल के हो जाएं उसे नमाज का आदेश दे, जब बच्चा 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े उसे मार के नमाजी बना दे, और जब नमाजी बन जाए उसका बिस्तर अलग कर दे, जब बच्चे जवान हो जाए उसकी शादी का इंतजाम कर दे। यानी उसको, बच्चे को बेलगाम नहीं छोड़ना है। 7 साल की उम्र से
उसको खुदा रुखी जिंदगी, गॉड ओरिएंटेड लाइफ गुजारने का हमेशा उसको ताकीद करते रहना है। ये इंसान हर वक्त मौत के झोंके में। ये बात एक बाप को अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि मेरे लाल तुझको IAS ऑफिसर बनना है, बैरिस्टर बनना है, ऑक्सफोर्ड जाना है, कैम्ब्रिज जाना है, सब कुछ करना है, मगर ये जिंदगी अनसर्टेन है। इतना हमेशा याद रख लेना कि किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त इस फानी जिंदगी का खात्मा हो जाना। DM बनना अपनी जगह रहेगा और उससे पहले ही तुम मर जाओगे और उस दुनिया में पहुंच जाओगे जिस दुनिया फानी नहीं है, जो दुनिया हमेशा बाकी रहने वाली है, और जहां का एक दिन दुनियावी काउंटिंग के हिसाब से 50,000 साल का एक दिन होगा। ये सारी बातें बुनियादी सबक है जो हर बाप को अपनी औलाद को बता देना चाहिए, ताकि वो DM बनने के शौक में अपनी आखिरत में आग न लगा दे, नेता बनने के शौक में अपनी जन्नत में आग न लगा दे, जमींदार लैंडलॉर्ड कैपिटलिस्ट बनने के शौक में अपनी कब्र के 99 अजदहा सांप को भूल न जाए। और ऐसा नहीं कि ये मौलवी लोगों के बकवास है, मौलवी लोगों के का ऐसे ड्रामा है, नहीं, मौत तो आनी ही है, चाहे वो मौलवियों के बकवास तुम कह दो, चाहे फैक्ट कह दो। ऐसा नहीं कि हम इस बात को तू बकवास कहेगा तो मरने से बच जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरी चीजों के बारे में भले ही तुम मौलवी साहब को ठग लो, अलग बात है, लेकिन इस मैटर में तो नहीं ठग पाओगे। चूंकि अगर बोलो कि मरना है तो भी ठीक है, अगर ये बोलो कि मौलवी साहब लोग झूठ बोलता है तो भी मरना ही है, इसमें छुटकारा नहीं है कि हमको झुठला दोगे तो मौत नहीं आएगी, ऐसा नहीं। चाहे 90 साल में आए, चाहे 9 दिन के बाद आए, अब फिर जो अल्लाह हमें हर वक्त मौत दे सकता है, और मौत का कोई वक्त मुतय्यन मेरे लिए, मेरी निगाह में नहीं कि 10 दिन के बाद मैं मरूंगा, वो अल्लाह ही जानता है। जो अल्लाह हमारी जिंदगी को देकर मौत मेरे पीछे लगा दिया है, वो अल्लाह दोबारा हमें जिंदा करके जिंदगी के सारे स्याहो सफेद को पूछने का मालिक भी वो अल्लाह है, पूछने पर कादिर है। ये है बेसिक बात है, ये है फंडामेंटल बुनियादी इस्लाम की बात है।